देखो, हमने राजस्थान के त्योहारों के बारे में पढ़ चुके हैं कि मतलब हिजरी संवत क्या होता है, शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम मतलब चैत्र के महीने में कौन कौन से त्योहार पड़ते हैं। ठीक है सर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम चैत्र महीने के चैत्र के महीने के त्योहार। देखो, चैत्र के महीने में कि हम देखो कैसे पढ़ेंगे कि सबसे पहले पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष कि चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। फिर पढ़ेंगे हम शुक्ल पक्ष में कि शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। ठीक है। कृष्ण पक्ष में देखो, जिनको याद रख लेना, 1, 5, 8, 9, 11, 15। सर इसका मतलब क्या है जी? 1, 5, 8, 9, 11, 15, 8, 9, 11, 15, 8, 9, 11, 15, इनको याद कर लेना। 1, 5 मतलब इसका मतलब ये है, एक का मतलब हुआ कि चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण पंचम, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण नवमी, चैत्र कृष्ण एकादशी और चैत्र अमावस्या। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 1, 5, 8, 9, 11, 15 कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष में हम 6 त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। किनके? 6। चैत्र चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष में 6 त्योहार, 3 और 3 6, तो 1, 5, 8, 9, 11, 15, 6। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एकम। एकम का मतलब हुआ चैत्र कृष्ण एकम। तो चैत्र कृष्ण एकम के दिन क्या मनाई जाती है? धूलंडी। क्या मनाई जाती है? धूलंडी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए मुझे। देखो, चैत्र कृष्ण एकम के दिन क्या मनाई जा रही है? सर धूलंडी। ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, 1 मिनट रुको भाई। देखो, तो चैत्र कृष्ण एकम के दिन क्या मनाई जाती है? धूलंडी। देखो, होली के दूसरे दिन धूलंडी मनाई जाती है। सर होली कब पड़ती है? होली पड़ती है फाल्गुन के महीना में। कब? फाल्गुन के महीना में। ठीक है। तो होली के दूसरे दिन क्या मनाई जाती है? धूलंडी। होली के दूसरे दिन धूलंडी मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण एकम के दिन धूलंडी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? धूलंडी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। आई साहब, ठीक है। देखो, अब चैत्र कृष्ण एकम के दिन फूल डोल का मेला लगता है। किसका मेला? फूल डोल का मेला। सर फूल डोल का मेला कहाँ लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। चैत्र कृष्ण एकम के दिन फूल डोला का मेला लगता है। चलो ठीक है सर। धूलंडी मनाई जाती है। सर ठीक है सर। और चैत्र कृष्ण एकम के दिन ईलोजी की सवारी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? ईलोजी की सवारी। कहाँ की प्रसिद्ध है? सर बाड़मेर की। ईलोजी की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। फूल डोल का मेला कहाँ नहीं है? शाहपुरा भीलवाड़ा। और चैत्र कृष्ण एकम के दिन कब? चैत्र कृष्ण एकम के दिन बादशाह का मेला लगता है। क्या लगता है? बादशाह का मेला। कहाँ लगता है? ब्यावर में। इसमें हमने कितने पॉइंट पढ़े? 4। एक तो पढ़ा कि चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी मनाई जाती है, जो कि होली के दूसरे दिन
ठीक है। फूल डोल का मेला लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। ईलोजी की सवारी निकाली जाती है बाड़मेर में। और बादशाह का मेला लगता है ब्यावर में। बात समझ में आई कि नहीं? ये सब एकम चैत्र कृष्ण एकम के दिन, चारों के चारों, धुलंडी भी एकम, चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम के दिन फूलडोल का मेला लगता है। चैत्र कृष्ण एकम के दिन ईलोजी की सवारी निकाली जाती है। और चैत्र कृष्ण एकम के दिन बादशाह का मेला लगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, अगर हम बात करें कुछ होलियों से लेकर के, देखो जैसे होली तो आ गया, धुलंडी होली के दूसरे दिन मनाई जाती है, धुलंडी मनाई जाती है, चलो ठीक है। लेकिन होली को लेकर के अगर हम कुछ बात करें, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं बोल के बता रहा हूँ। देखो, अगर हम बात करें कि बिनाए या ब्यावर की होली सर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो अजमेर की प्रसिद्ध है। मतलब बिनाए, बिनाए कहाँ पड़ता है सर? अजमेर में। ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। लेकिन अब तो ब्यावर अलग हो चुका है, ठीक है। तो बिनाए और ब्यावर की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। क्यों? ब्यावर एक अलग जिला बन गया है। तो बिनाए व ब्यावर की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। देखो, बिनाए व ब्यावर की होली को कोड़ा मार की होली भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा कोड़ा मार की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ब्यावर की। कोड़ा मार की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बोलो। देखो, जो बिनाए की होली है या ब्यावर की होली है, ये किसके द्वारा खेली जाती है? तो ऐसा बताया जाता है, ब्यावर में जो मोची जाति है, एक जाति है मोची, ठीक है, जो मोच का काम करती है, एक जाति है मोची। मोची जाति के जो देवर भाभी होते हैं, कौन? देवर भाभी। देवर भाभी के बीच ये होली खेली जाती है। कौन सी? कोड़ा मार होली। इसमें क्या होता है, जो देवर होता है वो रंग लगाता है और भाभी इसमें क्या मारती है? कोड़ा। तभी तो नाम पड़ा है कोड़ा मार की होली। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बोलो। ठीक है। देखो, मैं दोबारा बताता हूँ क्या बताया मैंने कि सर कोड़ा मार की होली, बिनाए की होली या ब्यावर की होली कहाँ की? बिनाए बिनाए या ब्यावर की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। और बिनाए और ब्यावर की होली को कोड़ा मार की होली भी कहते हैं। किन के द्वारा खेली जाती है? मोची जाति के देवर भाभी द्वारा। तो देवर क्या करता है? भाभी के रंग लगाता है और भाभी उसके कोड़ा मारती है। तभी तो नाम पड़ा है कोड़ा मार की होली। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्वेश्चन आएगा कि कोड़ा मार की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्यावर की। अब दूसरी होली आएगी, दूसरी होली आएगी रोने बिखलने वाली होली। जो रोने बिखलने वाली होली कहाँ की प्रसिद्ध है सर? तो जोधपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हे बोलो, आ रही है कि नहीं आ रही है? तो रोने और बिखरने वाली होली कहाँ की प्रसिद्ध है? चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें, एक मिनट रुको, मैं चलो इसको बता देता हूँ। आओ तुम इधर आओ। देखो देखो यार, धुलंडी होली के दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है, ठीक है सर। और देखो, कोड़ा मार की होली, बिनाए व ब्यावर की होली, इसको कोड़ा मार की होली भी कहते हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर की। पहले ब्यावर की होली, भाई अजमेर से अलग बन गए ब्यावर, तो बिनाए कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। अब ब्यावर की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सॉरी, ब्यावर की तो ब्यावर में होगी ना, तो कोड़ा मार की होली यही है ब्यावर की होली। मोची जाति के देवर भाभी द्वारा खेली जाती है। इसमें क्या होता है, जो देवर होता है वो भाभी के रंग लगाता है, क्या, ठीक है। और भाभी क्या मारती है? कोड़ा। भाभी क्या मारती है? कोड़ा। तभी तो नाम पड़ा है कोड़ा मार की होली। एक है रोने बिखरने वाली होली। सर रोने बिखरने वाली होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर की। कहाँ की है? जोधपुर की। रोने बिखरने वाली होली जोधपुर की। सर गोबर के कंडों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? और राण रमण की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गोबर के कंडों की होली और राण रमण की होली सर जी डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन अगर बात करें तो गोबर के कंडों की होली गलियाकोट की प्रसिद्ध है। और गलियाकोट कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। और राण रमण की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर में। लेकिन स्थान है भीलूड़ा गांव, तो भीलूड़ा गांव की।
ठीक है। तो राण रमण की होली भीलूड़ा गांव डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें पत्थर मार होली, सर पत्थर मार होली कहाँ की है, तो बाड़मेर की। पत्थर मार होली बाड़मेर की, पत्थर मार होली बाड़मेर की। इसी दिन ईलोजी की सवारी निकाली जाती है, ठीक है। पत्थर मार होली कहाँ की है, बाड़मेर की। और इसी दिन क्या निकाली जाती है, ईलोजी की सवारी निकाली जाती है, ठीक है। अगर बात करें हम श्री महावीर जी की लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चांदनगाम करौली की, चांदनगाम करौली की। महावीर जी की लठमार होली, तो लठमार होली महावीर जी की लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चांदनगाम करौली की। पत्थर मार होली बाड़मेर की। और रोने बिखरने वाली होली जोधपुर की। गोबर के कंडों की होली या राण रमण की होली डूंगरपुर की। गोबर के कंडों की होली या गोबर की होली कहाँ की है, गलियाकोट। राण रमण की होली भीलूड़ा गांव, ठीक है। और देखो अब बात करें डेगची, डेगची व बाल्टी मार होली। अरे यार होली क्या, तो डेगची व बाल्टी मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की। डेगची व बाल्टी मार होली बीकानेर की। दूध व दही की होली जिसको बादशाह की होली भी कहते हैं, तो दूध व दही की होली कहाँ की है, नाथद्वारा राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद, ठीक है। और अंगारों की होली केकड़ी गांव अजमेर लालसोटा दौसा। अंगारों की होली केकड़ी अजमेर लालसोट दौसा, अंगारों की होली, ठीक है। निहाड़ की होली सागौर कोटा, निहाड़ की होली सागौर कोटा, ठीक है, सागौर कोटा। और मुर्दों की होली वरुदनी गांव भीलवाड़ा, मुर्दों की होली वरुदनी भीलवाड़ा। भगोरिया की होली मेवाड़, भगोरिया की होली मेवाड़। मंडोर में राव जी की गैर प्रसिद्ध, ठीक है जी। तो दूसरा आ गया, चलो उठाओ उसको। अब देखो अब राव उतारो, ठीक है। वो समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो कृष्ण पक्ष में हमने चैत्र कृष्ण, जो चैत्र कृष्ण पक्ष है उसमें 6 पड़ते हैं, 6 त्योहार आते हैं। कौन कौन से, एकम पंचम अष्टम नवम ग्यारहम अमावस्या। एकम पंचमी अष्टमी नवमी एकादशी और अमावस्या। एकम के दिन क्या पड़ता, धुलंडी मनाई जाती है। उसी दिन फूलडोल का मेला लगता है, कहाँ पर, शाहपुरा भीलवाड़ा में। ईलोजी की सवारी निकाली जाती है, ठीक है। और बादशाह का मेला लगता है ब्यावर में। बात समझ में आई क्या नहीं आई। अब देखते हैं पंचमी, तो चैत्र कृष्ण पंचमी। तो चैत्र कृष्ण पंचमी के दिन क्या मनाई जाती है, रंग पंचमी। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि सर रंग पंचमी कब मनाई जाती है, तो चैत्र कृष्ण पंचमी के दिन। भाई ये तो मैंने देखा है कि एकम धुलंडी, पंचमी कौन सी, रंग पंचमी। अष्टमी शीतलाष्टमी, ठीक है। और नवमी के दिन क्या आती है, ऋषभदेव जयंती आती है। और एकादशी के दिन जौहर मेला लगता है। और अमावस्या पाऊ जी का मेला लगता है। समझ लो मेरी बात, दोबारा देखो। एकम के दिन, एकम के दिन दुल्हंडी मनाई जाती है। पंचमी के दिन रंग पंचमी आती है, ठीक है, रंग पंचमी। अष्टमी के दिन, अष्टमी दिन उस दिन शीतलाष्टमी आती है, ठीक है, शीतलाष्टमी। नवमी के दिन ऋषभदेव जयंती मनाई जाती है। एकादशी के दिन जौहर मेला लगता है, कहाँ, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और अमावस्या के दिन पाबू जी का मेला लगता है, कहाँ, कोलूमंड फलोदी में, ठीक है। और देखो तो मैंने क्या क्या देखा, पंचमी, तो देखो पंचमी के दिन रंग पंचमी। अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी या बासचौड़ा मनाया जाता है। तो शीतलाष्टमी कब आती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी आती है, उसी दिन बासचौड़ा मनाया जाता है। क्योंकि शीतलाष्टमी जो माता है, शीतला माता, उस पर बासा भोजन चढ़ाया जाता है, इसलिए उसे बासचौड़ा कहते हैं। और उसी दिन अष्टमी के दिन महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा, गुडला महोत्सव। कौन सा महोत्सव, महाधन उत्सव। कौन सी संधि है उसमें, महाधन उत्सव, गुड़ संधि है। कौन सी संधि, गुड़ संधि, महाधन उत्सव। तो गुडला महोत्सव कब मनाया जाता है, अष्टमी के दिन। कहाँ पर, जोधपुर में। कहाँ पर, जोधपुर में। नवमी के दिन क्या लगता है, ऋषभदेव जयंती मनाई जाती है। ऋषभदेव जयंती, ऋषभदेव जयंती कब मनाई जाती है,
नवमी के दिन। कब हो? नवमी के दिन। ऋषभदेव जी का मेला कब लगता है? तो धूल कहाँ लगता है? तो धूलेव गांव उदयपुर में। धूलेव गांव उदयपुर में। धूलेव गांव उदयपुर में। तो ऋषभदेव जी का मेला धूलेव गांव उदयपुर में। ऋषभदेव को हम शायद केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। एकादशी को मैंने क्या बताया था तुम्हें कि जौहर मेला लगता है। सर जौहर मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। चैत्र कृष्ण एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन जौहर मेला लगता है। जौहर मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो अब आ जाता है अमावस्या, चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या के दिन मैंने यही तो बताया था कि पाबू जी का मेला लगता है। क्या लगता है? पाबू जी का मेला लगता है। कहाँ पर? कोलूमंड फलोदी में। तो चैत्र अमावस्या के दिन पाबू जी का मेला लगता है। कहाँ पर? कोलूमंड फलोदी में। और चैत्र अमावस्या के दिन घोटिया अंबाजी का मेला लगता है। घोटिया अंबाजी का मेला कहाँ पर? बागी दोरा गांव में। और बागी दोरा गांव कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। तो घोटिया अंबाजी का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या के दिन। कहाँ लगता है? बागी दोरा। और बागी दोरा कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। उसे हम आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। तो सर आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो आदिवासियों का कुंभ कहते हैं वेडेश्वर मेला को। कहाँ पड़ता है? शायद डूंगरपुर में पड़ता है वेडेश्वर मेला, वेडेश्वर धाम या वेडेश्वर मेला। तो लेकिन आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहते हैं? तो घोटिया अम्बा मेला को। और घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? बागी दोरा बांसवाड़ा। बागी दोरा बांसवाड़ा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चैत्र कृष्ण पक्ष के हम चेहू त्योहारों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से। कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में एक अंक के दिन क्या मनाई जाती है? धूलंडी। क्या मनाई जाती है? धूलंडी। उसी दिन क्या लगता है? फूलडोल का मेला। उसी दिन क्या लगानी जाती है? इलोजी की सवारी और बादशाह का मेला। फूलडोल मेला कहाँ लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है। और इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर में। बादशाह का मेला कहाँ लगता है? ब्यावर में। पर पंचमी के दिन हमने क्या पढ़ा था कि सर उस दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? रंग पंचमी। पर अष्टमी के दिन हमने क्या पढ़ा था कि उस दिन सर शीतलाष्टमी मनाई जाती है। और शीतलाष्टमी के दिन हम बाँस चौड़ा भोजन चढ़ाते हैं, सिर्फ बाँस चौड़ा भी कहते हैं। ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने अष्टमी के दिन? अष्टमी के दिन और ये पढ़ा था कि सर गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। और गुड़ला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है सर? तो गुड़ला महोत्सव जोधपुर में। और नवमी, सर नवमी के दिन क्या मनाई जाती है? ऋषभदेव जयंती। और सर ऋषभदेव जी का मेला कहाँ लगता है? धूलेव गांव में। धूलेव गांव कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। अब फिर पढ़ेंगे एकादशी। सर एकादशी को मैंने क्या बताया कि एकादशी के दिन जौहर मेला लगता है। सर जौहर मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। फिर चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या के दिन हमने ये बताया था कि सर पाबू जी का मेला लगता है। क्या लगता है? पाबू जी का मेला। सर कहाँ लगता है? कोलूमंड फलोदी में। कोलूमंड फलोदी में। और हमने क्या बताया था कि सर चैत्र अमावस्या के दिन घोटिया अंबाजी का मेला लगता है। सर घोटिया अंबाजी का मेला कहाँ लगता है? तो बागी दोरा गांव बांसवाड़ा। बागी दोरा गांव बांसवाड़ा। और घोटिया अंबा मेला को हम आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष के सभी त्योहार कंप्लीट। अब आते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष के। चैत्र शुक्ल पक्ष। अब चैत्र शुक्ल पक्ष में देखो 1 2 3 8 9 एकम द्वितीय तृतीय ओम। एकम द्वितीय तृतीय अष्टमी नवमी दशमी त्रयोदशी और पूर्णिमा। कितने त्योहार आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने त्योहार? 8। देखो चैत्र के कृष्ण पक्ष में हमने 6 त्योहार पढ़े थे और चैत्र के शुक्ल पक्ष में हमने 8 त्योहार पढ़ने वाले हैं। कितने त्योहार? 8 त्योहार। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो 1 2 3 8 9 10। 1 2 3 8 9 10 त्रयोदशी और पूर्णिमा। कुछ नहीं है। 1 2 3 8 9 10। 1 2 3 8 9 10
13 15 13 15 13 15 शुक्ल पक्ष की बात कर रहा हूँ। और कृष्ण पक्ष में 1 5 8 9 11 15 1 5 8 9 11 15। तो एकम, द्वितीय, तृतीय, अष्टमी, नवमी, दशमी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। देखो अब पढ़ेंगे चैत्र कृष्ण एकम। तो सर इस दिन क्या होता है? चैत्र कृष्ण एकम के दिन क्या होता है कि सर उस दिन विक्रम संवत प्रारंभ होता है। क्या होता है? विक्रम संवत प्रारंभ होता है। तो चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम के दिन क्या होता है? विक्रम संवत प्रारंभ होता है। तो विक्रम संवत प्रारंभ चैत्र शुक्ल एकम के दिन होता है। और हमारे नव वर्ष प्रारंभ कब माना जाता है? हिंदी महीनों में नव वर्ष का प्रारंभ कब होता है? तब वो होता है चैत्र शुक्ल एकम के दिन। लेकिन हिंदी महीनों में महाप्रारंभ माना जाता है चैत्र कृष्ण एकम से, वो मैं बता चुका हूँ। और चैत्र शुक्ल एकम से नव वर्ष प्रारंभ माना जाता है। ठीक है। और देखो बसंतीय नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। बसंतीय नवरात्रा प्रारंभ कब से होते हैं? बसंतीय तो चैत्र शुक्ल एकम से, चैत्र शुक्ल एकम से बसंतीय नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। और बृहद राजस्थान का गठन कब किया गया था? तो बृहद राजस्थान का गठन चैत्र शुक्ल एकम के दिन किया गया था। और गुड़ी पड़वा महोत्सव मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महोत्सव कब मनाया जाता है? उसी दिन। मैं पेन रखा है, देखो रूल पेन रहा है ना, रूल है ना, रूल उसी को देख लेना। ठीक है। उसी दिन हमने क्या पॉइंट, कितने पॉइंट पढ़े? विक्रम संवत प्रारंभ, नव वर्ष प्रारंभ, बसंती नवरात्रा प्रारंभ, बृहद राजस्थान का गठन, गुड़ी पड़वा महोत्सव। ठीक है। अब बात करेंगे द्वितीय। तो चैत्र शुक्ल द्वितीय के दिन क्या होता है? सर सिंजारा निकाला जाता है। क्या होता है? सिंजारा, सिंजारा निकाला जाता है, सिंजारा मनाया जाता है। सिंजारा क्या मनाया जाता है सर? सिंजारा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे तो बताइए तुम, ये बोलो सिंजारा क्या होता है? देखो कि गणगौर व छोटी तीज के एक दिन पूर्व, भाई गणगौर व छोटी तीज के एक दिन पूर्व तो गणगौर आएगी। देखो एकम तृतीय के दिन, इस दिन गणगौर मनाई जाती है। तो गणगौर से एक दिन पूर्व। और छोटी तीज बाद में आती है, तो उससे भी पहले एक सिंजारा निकाला जाता है। तो गणगौर व छोटी तीज से एक दिन पूर्व पुत्री और पुत्र वधू के लिए दिया गया उपहार क्या कहलाता है? सिंजारा कहलाता है। उस दिन क्या होता है? जो पुत्र वधू होती है, जो पुत्री होती है, उसके लिए उपहार दिया जाता है, उसे सिंजारा कहते हैं। ठीक है। सिंजारा। सर तृतीय के दिन क्या है? उस दिन मैंने बताया गणगौर मनाई जाती है। गणगौर, और गणगौर से एक दिन पूर्व सिंजारा ने कब मनाया जाता है गणगौर। और तृतीय के दिन त्योहारों का समापन माना जाता है। उसी दिन त्योहार क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक गीत कौन से दिन गाए जाते हैं? तो सर गणगौर के दिन, चैत्र शुक्ल तृतीय के दिन सर्वाधिक त्योहार मनाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब देख जाओ तुम, आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एकम के दिन विक्रम संवत प्रारंभ माना जाता है। विक्रम संवत प्रारंभ। ठीक है। नव वर्ष प्रारंभ चैत्र शुक्ल एकम नव वर्ष प्रारंभ, बसंती नवरात्र प्रारंभ। ठीक है। बृहद राजस्थान का गठन मैं बता चुका हूँ। देखो चैत्र शुक्ल एकम, तो एकम के दिन नव वर्ष प्रारंभ। ठीक है। बसंती नवरात्रा प्रारंभ, बृहद राजस्थान का गठन और गुड़ी पड़वा महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा महोत्सव मनाया जाता है। द्वितीय के दिन सिंजारा निकाला जाता है। तो चैत्र शुक्ल द्वितीय के दिन क्या निकाला जाता है? सिंजारा। तृतीय के दिन गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीय दिन गणगौर। त्योहारों का समापन कब से माना जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीय के दिन। और राजस्थान में सर्वाधिक गीत इसी दिन गाए जाते हैं। कब? चैत्र शुक्ल तृतीय के दिन, मतलब गणगौर के दिन। ठीक है। आगे देखो अष्टमी। अष्टमी के दिन क्या होता है? अशोका अष्टमी मनाई जाती है, उसको दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन कौन सी अष्टमी आती है? अशोका अष्टमी। कौन सी अष्टमी? अशोका अष्टमी या दुर्गा अष्टमी कह सकते हैं। और इसी अष्टमी के दिन केला देवी माता का मेला लगता है। कहाँ पर? करौली में। कहाँ पर? करौली में। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक आता है नवमी। सर नवमी के दिन क्या होता है? इसी दिन
रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। इसी को महानवमी भी कहते हैं। रामनवमी कहो या महानवमी कहो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी के नाम से जाना जाता है या महानवमी के नाम से जाना जाता है? सर दसवीं के दिन क्या होता है? राम रावण का मेला। चैत्र शुक्ल दसवीं के दिन राम रावण का मेला लगता है। कांटानी, बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़। बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो राम रावण का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल दसवीं के दिन। अब तेरस, सर तेरस को क्या होता है? तेरस के दिन महावीर जयंती मनाई जाती है। सर महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन, तेरस के दिन, चैत्र शुक्ल तेरस के दिन महावीर जयंती मनाई जाती है। और महावीर जी का मेला भी लगता है उसी दिन। कहाँ पर? महावीर जी करौली में। कहाँ पर? महावीर जी करौली। चैत्र के महीने में करौली में ही तो केला देवी का मेला लगता है। कब? अष्टमी के दिन। लेकिन तेरस के दिन महावीर जी का मेला लगता है। कहाँ पर? करौली में। बात समझ में आई कि नहीं आई? और देखो अब आता है पूर्णिमा। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है और उसी दिन संत पीपाजी जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती और संत पीपाजी जयंती। और जब न्यों बताइए मुझे कि जब नवमी के दिन राम जी आ गए तो पूर्णिमा हनुमान जी कहाँ रह जाएंगे? भाई नवमी, भाई पहले राम जी आए फिर हनुमान जी आ गए। ठीक है भाई, राम नवमी आ गई, नवमी के दिन पूर्णिमा के दिन हनुमान जी आ गए कि भाई तुम चली तो हम कहाँ रह जाएंगे, हम भी चल रहे हैं चलो। देख कुछ नहीं है, राम रावण महावीर हनुमान कुछ नहीं है। नवमी दसवीं तेरस और पूर्णिमा एक जैसे मिलेगा ना। राम नवमी, राम रावण का मेला, महावीर जयंती, हनुमान जयंती। ठीक है, और अष्टमी अशोकाष्टमी, केला देवी का मेला। ठीक है, देखो पूर्णिमा के दिन दाढ़ी मूछ वाले बालाजी का मेला लगता है। अब मुझे बात बताइए कि दाढ़ी मूछ वाले बालाजी कहाँ पर हैं? तो सालासर चुरू में। दाढ़ी मूछ वाले बालाजी, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी का मेला चैत्र पूर्णिमा के दिन लगता है। लेकिन दाढ़ी मूछ वाले बालाजी है कहाँ पे? पहले तो पता रहना चाहिए। तो सालासर चुरू में। कहाँ पर है? सालासर चुरू, सालासर चुरू। दाढ़ी मूछ वाले बालाजी सालासर चुरू। और मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पर हैं? दौसा। मेहंदीपुर बालाजी दौसा। और सालासर चुरू में कौन से बालाजी हैं? दाढ़ी मूछ वाले, जिनके दाढ़ी हैं मूछ हैं, तो सालासर चुरू। ठीक है, बस दाढ़ी मूछ तो बालाजी के हैं, बस चूड़ी नहीं पहन रखी हैं। तो ऐसे याद कर लेना, चूड़ी तो चूड़ी चुरू। ठीक है, तो दाढ़ी मूछ वाले चुरू, सालासर चुरू। मेहंदी दौसा, मेहंदी दी थी दौसा, मेहंदीपुर बालाजी दौसा। संत पीपाजी की जयंती भी मनाई जाती है पूर्णिमा के दिन। देखो संत पीपाजी का मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी बाड़मेर, समदड़ी बाड़मेर। जब हम संत पीपाजी के बारे में पढ़ेंगे तब और बताएंगे डिटेल में। तो संत पीपाजी का मंदिर समदड़ी बाड़मेर। संत पीपाजी की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़, गागरोन दुर्ग झालावाड़। संत पीपाजी की गुफा टोडा गांव टोंक, टोडा गांव टोंक। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नहीं है, संत पीपाजी की में 2-3 पॉइंट है। एक तो मंदिर समदड़ी बाड़मेर, एक छतरी गागरोन झालावाड़, एक गुफा टोडा गांव टोंक। ये तुम्हारे चैत्र महीने के कंप्लीट त्यौहार हो गए। ठीक है, अब पढ़ेंगे बैसाख के। तो बैसाख के तो हम कब पढ़ेंगे? ठीक है, चैत्र बैसाख। तो देखो ठीक है, तो बैसाख के पढ़ें। देखो कुछ नहीं है, बैसाख के महीने में बैसाख मैंने कैसे बोलो कि पहले हम कृष्ण पक्ष के फिर शुक्ल पक्ष के। तो पहले कृष्ण पक्ष के पढ़ो। तो बैसाख के कृष्ण पक्ष में सिर्फ 2 त्यौहार आते हैं। कितने त्यौहार? 2 त्यौहार, एक तृतीय के दिन, एक एकादशी के दिन। तो तृतीय के दिन तो धींगा गणगौर मनाई जाती है और एकादशी के दिन बल्लवाचार्य जयंती मनाई जाती है। बस कुछ भी नहीं है। त्रयोदशी देखो तृतीय। तो बैसाख कृष्ण तृतीय, तो बैसाख कृष्ण तृतीय के दिन धींगा गवर मनाई जाती है। कौन सी गवर? धींगा गवर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए मुझे। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात? देखो तो धींगा गवर कब मनाई जाती है? तो तृतीय दिन, बैसाख कृष्ण तृतीय के दिन। ठीक है, प्रसिद्ध कहाँ की है? उदयपुर की। धींगा गवर कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। धींगा गवर प्रारंभ कब हुई थी? तो राणा जयसिंह के शासनकाल में, राणा जयसिंह के शासन काल में।
राणा जयसिंह के शासनकाल में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे ये तो बताइए तुम। ठीक है, तो दीहिंगा गबर कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। कब प्रारंभ हुई थी? तो राजा जयसिंह के समय। और दीहिंगा गबर का मेला कहाँ लगता है? तो जोधपुर में। ठीक है, दीहिंगा गबर का मेला पूछ लिया जाए तो जोधपुर में। उसको बेतमार मेला भी कहते हैं। तो बेतमार मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में। यहाँ दीहिंगा गबर का मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। ठीक है साहब। अब एकादशी में कुछ नहीं है, बल्लवाचार जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? बल्लवाचार जयंती मनाई जाती है। ठीक है सर। अब शुक्ल पक्ष में भी कुछ नहीं है, 2 त्योहार हैं बस, 3, 14, 15। तो देखो, बैसाख शुक्ल पक्ष में 3 त्योहार मनाए जाते हैं। देखो, कृष्ण पक्ष में 2 त्योहार मनाए थे। ठीक है, एक तो तृतीय के दिन और एक एकादशी के दिन। और शुक्ल पक्ष में तृतीय के दिन और चतुर्दशी और तुम्हारी पूर्णिमा के दिन। तो बैसाख शुक्ल तृतीय के दिन क्या होता है देखो, तो अक्षय तृतीय या अखतीज कब आती है? तो पूछ लिया जाए कि अक्षय तृतीय या अखतीज कब मनाई जाती है? तो बैसाख शुक्ल तृतीय के दिन। अक्षय तृतीय अक्षय तृतीय, बैसाख शुक्ल तृतीय। ठीक है। और अखतीज भी कब मनाई जाती है? अखतीज या अक्षय तृतीय एक ही बात होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले मुझे ये बताइए। और सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? तो अक्षय तृतीय के दिन, अखतीज के दिन। पर ये तो भी पता रहना चाहिए कि अखतीज आती कब है? तो बैसाख शुक्ल तृतीय के दिन। ठीक है, सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीय के दिन। बीकानेर की स्थापना इसी दिन हुई थी। तो बीकानेर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीय या अखतीज के दिन। तो बीकानेर स्थापना दिवस अखतीज या अक्षय तृतीय के दिन। और पतंग उत्सव कब मनाया जाता है? पतंग उत्सव अक्षय तृतीय के दिन, बैसाख शुक्ल तृतीय के दिन या अक्षय तृतीय के दिन पतंग उत्सव मनाया जाता है। पतंग उत्सव सर्वाधिक कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। कहाँ का है? जयपुर का। देखो, ऐसा बताया जाता है कि बैसाख शुक्ल तृतीय के दिन जो राज्य के जो किसान वर्ग के लोग होते हैं, कौन से लोग? किसान वर्ग के जो लोग होते हैं, वो 7 तो अन्न लेते हैं और हल्का पूजन करके शीघ्र वर्षा की कामना करते हैं। ठीक है। और देखो, ऐसा बताया था शास्त्रों के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीय के दिन कि सतयुग व त्रेता युग का आरंभ हुआ था, मतलब आरंभ माना जाता है। तो सतयुग व त्रेता युग का आरंभ कब से माना जाता है? तो वैशाख शुक्ल तृतीय से, अक्षय तृतीय से। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ तुम्हें कि अबूझ सावा संपूर्ण, मतलब अबूझ सावा कब मनाया जाता है, कब आता है? तो अबूझ सावा अक्षय तृतीय के दिन आता है। ठीक है। सर्वाधिक बाल विवाह, बीकानेर स्थापना दिवस और पतंग उत्सव। ठीक है। एक कौन सा है और तुम्हारे? चौदस, वैशाख शुक्ल 14 के दिन नृसिंह चतुर्दशी मनाई जाती है। कौन सी चतुर्दशी है ये? नृसिंह चतुर्दशी। उसी दिन लाल्या काल्या का मेला भी लगता है। कौन सा मेला? लाल्या काल्या का मेला। तो लाल्या काल्या का मेला कब लगता है? तो बैसाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन लाल्या काल्या का मेला भी लगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लाल्या काल्या का मेला बैसाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन, उसी दिन उस चतुर्दशी को नृसिंह चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखो, पूर्णिमा। तो वैशाख की जो पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा, उसी पूर्णिमा को हम पीपल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पीपल पूर्णिमा के नाम से। उसी को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो वैशाख की जो पूर्णिमा आती है उसको हम पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। अब देखो, वैशाख की पूर्णिमा के दिन बहुत सारे मेला लगते हैं, उनको देखो।
एक तो लगता है गौतमेश्वर मेला। कौन सा मेला? गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है सर? अरनौद प्रतापगढ़। अरनौद प्रतापगढ़। पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतमेश्वर का मेला कहाँ लगता है? अरनौद प्रतापगढ़ में। उसी दिन मात्र कुंडिया का मेला लगता है। सर मात्र कुंडिया का मेला कहाँ लगता है? तो रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में। रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। मात्र कुंडिया का मेला रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में। और उसी दिन गोमती सागर मेला लगता है। सर गोमती सागर मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में। कब लगते हैं सर जी? पूर्णिमा के दिन। देखो पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतमेश्वर मेला अरनौद प्रतापगढ़, मात्र कुंडिया मेला रासमी गांव चित्तौड़गढ़, गोमती सागर मेला झालरापाटन झालावाड़, और बाण गंगा मेला बैराठ जयपुर। बाण गंगा बैराठ जयपुर। नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही। नक्की झील खंडा नहीं है, माउंट आबू सिरोही। नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही। और देवयानी झील मेला, देवयानी झील मेला कब लगते हैं सब्जी? पूर्णिमा के दिन। 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट कर। पूर्णिमा के दिन 6 पॉइंट याद रखना, ठीक है। एक लगा देवयानी झील मेला कहाँ लगता है? सांबर जयपुर में। देवयानी को हम तीर्थों की नानी कहते हैं। तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? देवयानी को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले मुझे बताइए तो, ठीक है। तो तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? देवयानी को। तो देवयानी झील मेला वैशाख पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। तो चैत्र और वैशाख। देखो अब पढ़ेंगे हम जेठ, लेकिन जेठ पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। देखो देखो कि हमने चैत्र और वैशाख के त्यौहार पढ़ चुके हैं हम। मतलब एक क्लास में 2 महीनों के त्यौहार पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्लास में 2 महीने, तो हमने 2 महीने पढ़ चुके, चैत्र और वैशाख। तो चैत्र वैशाख पढ़ने के बाद हम जेठ और आषाढ़ की अगली क्लास देखेंगे, अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो चैत्र वैशाख, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। तो ठीक है, बाय।